हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं ओम मीना आप सभी का एक बार फिर अपने चैनल ओम मीना इलेक्ट्रिक गुरु में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आए हैं ओम का नियम। दोस्तों, ओम का नियम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम वगैरह में। और अगर आप इलेक्ट्रिक कोर्स कर रहे हैं तो आपको ओम के नियम के बारे में पता होना चाहिए। इंटरव्यूज़ वगैरह में ओम का नियम आपसे सभी से पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, ओम का नियम जो आपका है उसकी परिभाषा आपको दी गई है कि नियत तापमान, नियत भौतिक परिस्थितियों में किसी बंद वैद्युतिक डीसी परिपथ में रेजिस्टेंस को सिरों पर पैदा होने वाला विभवांतर, उसमें से प्रभावित होने वाली विद्युत धारा क्या होता है? समानुपाती होता है। समानुपाती का मतलब है कि किसी सर्किट के अंदर यदि वोल्टेज एक वोल्ट एम्पियर एक वोल्टेज है, वोल्टेज 1 वोल्ट का है तो एम्पियर भी कितना होगा? 1। और रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इसमें क्या पड़ी जाएगी? 1 पड़ी जाएगी। ये आपको डायग्राम से भी बता देंगे। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि 1 ओम क्या होता है। 1 ओम है यदि किसी चालक में 1 वोल्ट का विभवांतर है। दोस्तों, मान लीजिए ये कोई आपके पास क्या है? चालक है। इसमें 1 वोल्ट का इसमें क्या है? विभवांतर है। 1 वोल्ट का इसमें क्या है? ईएमएफ है। तो 1 एम्पियर विद्युत धारा इसके अंदर से क्या होगी? प्रभावित होगी। तो इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कितनी पड़ी जाएगी? 1 ओम पड़ी जाएगी। ठीक है। ये सब जब फिक्स होगा, जब रेजिस्टेंस हमारा क्या है? फिक्स है। नियत तापमान तथा नियत भौतिक परिस्थितियाँ जो बताई गई है वो बताई गई है ताप, दाब, लंबाई अगर वगैरह ये सब इसके ऊपर डिपेंड करती है। और ये सब वैल्यू कौन पढ़ता है? रेजिस्टेंस पढ़ता है। तो 1 ओम की परिभाषा के लिए कहा गया आपको, यदि किसी चालक में से 1 वोल्ट के विद्युत वाहक बल पर 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रभावित की तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? ओम होगा। ये कोई चालक है, चालक में से 1 वोल्ट है, 1 वोल्ट विद्युत धारा हम क्या करना चाहते हैं? प्रभावित। तो वोल्टेज और करंट साथ साथ चलते हैं, ये आपको पता है। कुछ डिफरेंस होता है, किसी एंगल में आगे पीछे होते हैं, अग्रगामी पश्चगामी हो जाते हैं, लेकिन मान लिया जाता है कि ये वोल्टेज और करंट साथ साथ चल रहे हैं। यहाँ रेजिस्टेंस है। इस तार में से ओम का नियम के सत्यापन कर रहे हैं। तो वोल्टेज, करंट 1 वोल्ट दिया है, 1 एम्पियर होगा। तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होगी? 1 ओम होगी। यानी क्या होगी? 6 होगी। ओम का नियम ये कहता है कि ओम का नियम ये कहता है कि यदि रेजिस्टेंस का मान 6 है तो किसी भी सर्किट में वोल्टेज बढ़ने पर करंट की वैल्यू भी क्या होगी? बढ़ेगी। पहली बात। दूसरी बात ये कि ओम के नियम के अंदर ओम क्या है? ओम रेजिस्टेंस का मान नहीं है। यहाँ पर ओम उस व्यक्ति का नाम है, उस व्यक्ति का नाम है जिन्होंने ओम के नियम को सत्यापन किया। उनका नाम है जॉर्ज साइमन ओम। पूछ लिया जाता है कई बार कि ओम के नियम में ओम क्या है? तो ओम एक वैज्ञानिक का नाम है जिनका पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम। और ये कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के। इन्होंने लगभग 1836 के आसपास ओम के नियम का क्या किया था? सत्यापन किया था। ओम का नियम। तो ओम के नियम में ओम एक वैज्ञानिक का नाम है जिनका पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम। ये जर्मनी के रहने वाले थे। सन 1836 के आसपास इन्होंने ओम के नियम का क्या किया था? सत्यापन किया था। तो ओम के नियम के अनुसार दोस्तों आपको ये समझना है कि ओम के नियम में वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, तो इसके लिए सूत्र बनाया जाता है। सूत्र जो हमारा पढ़ा जाता है वो सूत्र आपका बड़ा हो गया। ठीक है। तो ओम के नियम में ये त्रिभुज आपके लिए है, तो इससे आपके सारे सूत्र क्या हो जाएंगे? हल हो जाएंगे। वैसे बताया जाता है कि V अपोजिशनल I इंटू आर होता है, I बराबर V बटे आर होता है, R बराबर V बटे I होता है। और यदि पावर की बात करते पावर बराबर V इंटू आई होता है। पावर के 2 सूत्र हो रहे हैं, P बराबर I स्क्वायर R, P बराबर V स्क्वायर V अपॉन R स्क्वायर अपॉन R। तो सबसे पहले हम इनकी बात करेंगे। तो दोस्तों, ये सूत्र आपको रटने नहीं है। V अपोजिशनल I इंटू आर होगा या I अपोजिशनल V इंटू आर होगा,
तो ये सूत्र आपको आने चाहिए और इस सूत्र आपको सीधी सी परिभाषा में याद हो जाने चाहिए। इस तरह का आपको एक त्रिभुज बनाना है। ये त्रिभुज आपने बनाया, इस त्रिभुज के अंदर वोल्टेज को आपको कहाँ रखना है, टॉप में, ये बीच में से बांट देना है। ये लेफ्ट हैंड में आपको बनाना है आई और राइट हैंड में बनाना है आपको आर। ठीक है दोस्तों, एक वैल्यू, दोनों में से एक वैल्यू आप याद रखो, राइट या लेफ्ट की। लेफ्ट में हमको आई रखना है तो यहाँ अपने आप आर आ जाएगा, सबसे ऊपर आई बी रखना है आपको। अब बात आती है कि वी अपॉन आई आर होगा या क्या होगा। तो दोस्तों अगर वी का मान किसी सर्किट में पूछा है तो वी को हमने दबा लिया, तो जो बचता है एज इट इज लिख दो, ये सूत्र आपका बन जाएगा। वी दबाया तो क्या निकल के आ गया बाहर, आई इंटू आर। बिल्कुल ऐसे कैसे लिखा हुआ है, यहाँ भी ऐसे कैसे लिखा हुआ है, वी बराबर क्या होता है, आई इंटू आर। अब यदि आपकी आई की वैल्यू पूछेगा तो आई को दबा लिया, वी अपॉन आर होता है तो ये होगा वी अपॉन आई बराबर वी अपॉन आर। बिल्कुल ऐसे ऐसे इसमें लिखा हुआ है। अगर आर की वैल्यू आपसे पूछता है तो वी अपॉन आई बचता है, तो ये आर हो गया, ये वी अपॉन आई आपका वैसे के वैसे बाहर आ गया। ये तो हुई बात आपकी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी कि वी का मान पूछता है तो वी को दबा लें। बस आपको ये त्रिभुज बनाना आना चाहिए। ओम के नियम से जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको प्रॉपरली क्या कर पाओगे, हल कर पाओगे। वी का मान पूछा तो वी दबा लो, आई इंटू आर बचता है। आई का मान पूछता है तो आई दबा लो, वी अपॉन आर बचता है। आर की वैल्यू पूछता है तो वी, जो आर को दबा लो, वी अपॉन आई बचता है। अब देखिए दोस्तों, अब ये सूत्र मान लो कैसे लगेगा कि हमने कोई सर्किट बनाया आपका, हमने आपके लिए कोई सर्किट बना दिया। ठीक है, ये लैंप लगा दिया इसके अंदर, ये आपकी क्या लगा दी, इसके अंदर बैटरी लगा दी है। अब ये 9 वोल्ट की बैटरी है, इसके अंदर 2 एम्पियर की धारा बह रही है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, इसी में आगे सीरीज पैरेलल में आपको पूछा जाएगा ये सब चीज़ें मान निकालना। तो देखिए, जब भी ओम का नियम आपसे कहेगा तो दो चीज़ें आपको बराबर मिलेगी सर्किट के अंदर। दो चीज़ें का मान हमें पता होना चाहिए, तब तीसरी चीज़ की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसमें इस सर्किट के अंदर आपको वोल्टेज दे दिया कितना, 9 वोल्ट, आई बराबर कितना दे दिया, 2 एम्पियर। अब इस सर्किट में लैंप के रेजिस्टेंस का मान पूछ रहा है, तो लैंप का रेजिस्टेंस हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब लैंप का रेजिस्टेंस हमें पता नहीं कितना है, तो देखिए सर, वही सर्किट बनाइए आप, त्रिभुज बना लीजिए। अब ये वी हमने यहीं रख दिया, आई को हमने कहाँ रख दिया, लेफ्ट में, रेजिस्टेंस को हमने कहाँ रख दिया, राइट के अंदर। अब दो वैल्यू है, वोल्टेज और करंट, तो पूछ क्या रहा है, आर, तो आर को दबा लीजिए। तो आर को हमने दबाया तो क्या बचा हमारे पास, वी अपॉन आई बचा है। तो वी अपॉन आई बचा है तो वी की वैल्यू कितनी है, 9, और एम्पियर की कितनी है, 2, दोनों कट जाएंगे, कितना आ जाएगा, 4.5 ओम आ जाएगा आपके पास। अब इसी सर्किट को दोबारा ले लीजिए कि यदि ये कोई लैंप है और ये कोई बैटरी हमारे पास, बिल्कुल एज इट इज होगा, बिल्कुल एज इट इज आपको समझा रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए कि इस लैंप का रेजिस्टेंस कितना आया है, 4.5 ओम आया है यहाँ पर। अब मान लो ये हमारे को नहीं पता, ठीक है, अब इसके अंदर हमको दे दिया 9 वोल्ट। ठीक है, अब इसमें से बहने वाली क्या पूछ रहा है, आई का मान पूछ रहा है। तो आई हमको यहाँ पर करना है। आई के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस त्रिभुज पे जाइए, त्रिभुज बहुत काम का, आई को दबा लीजिए, आई का मान पूछ रहा है, क्योंकि दो वैल्यू आपको मिलेगी, दो वैल्यू आपको मिलेगी जिस भी सर्किट में होगा। तो बी आपके पास 9 वोल्ट है ही, रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास कितनी है, 4.5 ओम। आई बराबर क्या हो गया, आई बराबर क्या होगा, वी अपॉन आर हो गया आपके पास, वी अपॉन आर। तो वी का मान कितना है, 9, ये कितना है, 4.5, एक ये यहाँ से बिंदु हटाए तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 90। ठीक है, 45 दूनी कितने होते हैं, 90। तो कितना एम्पियर आ गया, 2 एम्पियर आ गया, जबकि यहाँ सर्किट में हमने कितना लिया था, 2 एम्पियर। ठीक है, अब आपके पास रेजिस्टेंस का मान कितना आया, 4.5 ओम। हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू इसमें रख दी तो क्या निकाल लिया, आई हमारा कितना आ गया, 2 एम्पियर। अब एक सर्किट और बना लेते हैं इसी का ही, ये लीजिए, ठीक है। अब हमको इसमें करंट की वैल्यू दे दी 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस का मान दे दिया 4.5 ओम। अब पूछ रहा है हमसे वोल्टेज के लिए, तो यही जाइए, वोल्टेज ये हमारा है, वोल्टेज को हमने क्या कर लिया, दबा लिया। दो वैल्यू आपको दी है सर्किट में,
रेजिस्टेंस का मान दिया है 4.5 ओम, करंट की वैल्यू आपको आई दिया है 2 एम्पियर, वोल्टेज पूछ रहा है आपसे। तो इस तरीके पर जाइए, वोल्ट जो पूछता है उसको दबा लीजिए, जो बचता है उसको एज इट इज लिख दीजिए। तो V बराबर क्या होगा, I इंटू आर। तो I आपका कितना है 2, और ये कितना है आपका 4.5, तो आपका कितना आ जाएगा, वही 9 आ जाएगा। 2 5 10, 2 6 8 और 1 9 पॉइंट के बाहर, ये कितना आ जाएगा आपका 9.0 आ जाएगा। तो पीछे की, तो ये 9 वोल्ट आपका क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा, वोल्टेज आ जाएगा यहाँ पे। ये रहा दूसरा दोस्तों आपको अब देखिए ये वैल्यू थी आपके पास कि जब किसी के सर्किट में आपको एक एवलेशन सर्किट से समझा देते हैं कि ये आपके पास है, ठीक है, ये आपका वोल्टेज है, ये आपका क्या है, करंट है। और दोस्तों कलर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि आपको बेटर समझ में आए। ये हम क्या मान लेते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू मान लेते हैं, ठीक है। एरो के निशान को ध्यान से देखना आप, कि माना किसी सर्किट में वोल्टेज की वैल्यू 10 हो गई, तो करंट की वैल्यू भी इसमें क्या होगी 10, और रेजिस्टेंस की वैल्यू भी यहाँ पर क्या हो जाएगी 10, बराबर होगा इस सर्किट के अंदर। ये इस तरह का सर्किट बनता है, ठीक है। अब मान ला किसी सर्किट में, डीसी सर्किट में, जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, फिक्स होगी। देखिए रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 थी, तो वोल्टेज ने 0 से गति करके यहाँ तक गति करी, करंट ने भी गति यहाँ तक कर ली, तो ये सर्किट बन गया इस तरीके से। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो गई है, 20 हो गई है, तो वोल्टेज का वोल्टेज कितना चला, 20 चला, और तो करंट भी कितना चला जाएगा 20, तो ये रेजिस्टेंस भी कितना आ जाएगा 20। तो ये हो गया रेजिस्टेंस फिक्स मान। ये 30 है, तो इधर भी 30 हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस भी कितना चला जाएगा, 30 चला जाएगा। इस प्रकार से ये क्या बनता है, सर्किट बनता है। तो ये जब रेजिस्टेंस का मान फिक्स होगा तो सर्किट में वोल्टेज बढ़ने पर करंट का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। दोस्तों आपको सिंपल तरीके से बताया, एक इसमें और बता देता हूँ कि इसी में संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं। कि ये तो हमको पता है कि I बराबर V अपॉन, I बराबर क्या हो गया V बटे R, R बराबर क्या हो गया V बटे I, और V बराबर क्या हो गया I इंटू R। तो अगर I की वैल्यू पूछता है तो इस सूत्र के द्वारा हम I की वैल्यू निकालेंगे, दो का मान हमको देगा। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछेगा तो V अपॉन I लगा देंगे, V का मान पूछेगा तो I इंटू R लगा देंगे। लेकिन कई बार ये क्या करता है कि हमको पावर की वैल्यू दे देता है। जैसे मान लो कोई सर्किट हमको दे दिया, तो पावर के सूत्र होते हैं, देखो ओम के नियम के सूत्र तो आप इससे निकाल सकते हो, V I R। तो V बराबर क्या होगा, V दबा दिया तो क्या बचा I इंटू R। I पूछ रहा है तो I दबा दिया, V अपॉन R हो गया, R दबा दिया तो R का आ गया V अपॉन I, ठीक है। अब मान लो आपसे कह रहा है कि किसी सर्किट के अंदर आपको दे रहा है कि मान लो ये कोई सर्किट है, इस सर्किट के अंदर ये इसने क्या लगा रखा है, हीटर लगा रखा है, ठीक है। 220 वोल्टेज के अंदर क्या दे दिए, सप्लाई दे दी है आपकी, और रेजिस्टेंस की वैल्यू इसमें देखा। अब यहाँ से क्या है, वोल्टेज और धारा बह रही है इसमें, ये आपका क्या लगा है हीटर। इसमें पावर का जो सूत्र होता है, पावर का जो सूत्र होता है वो होता है P बराबर V इंटू आई होता है, एक होता है P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर, और तीसरा होता है P बराबर V स्क्वायर आर, ठीक है। ये दो सूत्र आपको याद जरूर रखने, लेकिन काम इसी से करना है हमको। देखो पहले देखिए, यदि इस सर्किट के अंदर वोल्टेज की वैल्यू आपको, ये हीटर हमारा कितना है 1000 वाट का मान लिया हमने। अब इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू या करंट की वैल्यू हमसे पूछेगा, तो 2 का मान हमको दिया है, तो वोल्टेज आपका कितना है 220 वोल्ट, और वाटेज आपकी जो क्या है, वाटेज बराबर क्या है पावर, पावर कितना आपका 1000 वोल्ट, 1000 वाट है। तो ये सूत्र है आपका P बराबर V इंटू आई। तो P बराबर मान कितना दिया है, P की वैल्यू कितनी दी है हमारे को इस सर्किट के अंदर 1000 वाट, ठीक है, और वोल्टेज का मान कितना दिया है 220 वोल्ट। अब इस सूत्र के अनुसार इसको रख दीजिए कि P बराबर कितना है 1000 वोल्टेज, 1000 वाट, और वोल्टेज बराबर कितना दिया है 220 वोल्ट आई। तो ये हो जाएगा अब I बराबर V बटे P बटे V,
ठीक है, आप उसमें गुना कर लेंगे इसको तो निकल जाएगा आपका। तो पी का मान कितना दिया हमारे पास 1000 और वोल्टेज का मान कितना दिया है 220। काट लो इसको। तो एम्पियर की मान कितना आ जाएगा इतना सर्किट के अंदर 4.54 एम्पियर आ जाएगा इसका मान। ये जब होगा जब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी फिक्स होगी। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स होगी इसके अंदर तो वोल्टेज बढ़ेगा, तो करंट का मान भी क्या होगा बढ़ेगा। ये आपका ओम का नियम है। अब 4.5 है, पहले इसके अंदर वाटेज था तो इसकी धारा निकल गई, कितनी निकली 4.54। अब इसके अंदर ओम के नियम के अनुसार हमको देखो इसका रेजिस्टेंस निकालना है, किसी सर्किट का हमको रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये सर्किट हम फिर बना लेते हैं। यहाँ पर ये आपके पास कोई हीटर हो गया, ये लगा है इसके अंदर। पहले हमारे पास दो चीज़ थी, पी पावर थी इसकी 1000 वाट और वोल्टेज थे हमारे पास 220 वोल्टेज। इसी सूत्र से हमने इसको हल कर लिया, P बराबर V इंटू आई। P बराबर V इंटू आई। पावर हमको 1000 वाट मिली, वोल्टेज हमको 220 वोल्टेज मिले। अब उसमें गुना कर लिया इसको, तो यहाँ पर सूत्र बन गया I बराबर P/V। तो ये बन गया आपका 1000/220। अब इसी के अंदर देखो 220 वोल्टेज हमारे पास हैं। करंट की वैल्यू हमको पता चल गई कितना है 4.4। ठीक है, अब इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हमसे पूछ रहा है कि सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है इसके। तो रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, वही आर को छुपा लीजिए आप। आर आपने छुपा लिया तो क्या बचा आपके पास V/I। 2 की वैल्यू आपके पास है। सर्किट में आपको क्या क्या दिया है, वोल्टेज 220 वोल्टेज दिया है, करंट आपको दिया है 4.54। तो वही होगा R बराबर V/I। तो ये हो गया 220 और 4.54। आप इसको काटोगे तो आपके पास रेजिस्टेंस हीटर का रेजिस्टेंस आएगा 4.45 ओम। इस तरह के छोटे छोटे से न्यूमेरिकल सवाल आपके लिए आते हैं। दोस्तों आज आपके लिए ओम का नियम जहाँ तक मैंने आपको समझाया आपके बेहतर समझ में आया होगा। और ओम का नियम एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो दोस्तों आप ओम के नियम से यदि आपको कोई समझ में नहीं आया हो तो आप इसके लिए कमेंट्स कर सकते हैं। दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें, देखें। कोई चीज़ यदि आपके समझ में नहीं आती है तो आप उसको क्या करें कमेंट्स में लिखें, जिससे हम उसका सॉल्यूशन आपको दे सकें। धन्यवाद।